नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या सुबह उठते ही शरीर टूटा टूटा लगता है? बिना ज़्यादा काम किए ही थकान महसूस होती है, या फिर घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न, हाथ पैरों में झंझनाहट या याददाश्त पहले जैसी नहीं रही? अगर इनमें से 2 या 3 लक्षण भी आपके साथ हैं तो इन्हें सिर्फ उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी के 10 प्रमुख संकेत। ये कमी किन लोगों में सबसे ज़्यादा होती है? नंबर 2, बिना दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर हुए प्राकृतिक तरीकों से इन विटामिन्स का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? नंबर 3, आखिर में कुछ आसान एक्सरसाइज और प्राणायाम भी बताएंगे जो शरीर को सक्रिय और मजबूत रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन डी और विटामिन बी12 इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। हमारा शरीर एक मजबूत इमारत की तरह है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के सही उपयोग में मदद करता है, जिससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं। वहीं विटामिन बी12 नसों और लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी के सामान्य कार्य के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर शरीर में कमजोरी, झंझनाहट और कई अन्य समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं। अब जानते हैं कि 10 ऐसे संकेत जो इन विटामिन्स की कमी की ओर इशारा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी के संभावित संकेत। नंबर 1, पहला, कमर या पीठ में बार बार दर्द। नंबर 2, घुटनों या हड्डियों में दर्द बना रहना। नंबर 3, मांसपेशियों की कमजोरी या सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई। नंबर 4, जल्दी थक जाना या पूरे दिन सुस्ती महसूस होना। नंबर 5, बार बार सर्दी, जुकाम होना या फिर मूड खराब होना। विटामिन बी12 की कमी के संभावित संकेत। चलिए जानते हैं। नंबर 6, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन। इसका अगले संकेत जानते हैं। नंबर 7, चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना। नंबर 8, याददाश्त कमजोर लगना या ध्यान लगाने में परेशानी होना। नंबर 9, जीभ में जलन या मुंह में असहजता महसूस होना। नंबर 10, शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया के लक्षण जैसे कमजोरी और सांस फूलना। ध्यान रखिएगा कि ये लक्षण कई अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। सही कारण जानने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह और आवश्यक जांच कराना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राकृतिक तरीकों की। नंबर 1 है सुबह की धूप। सुबह की हल्की धूप में लगभग 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट रहना फायदेमंद हो सकता है। कोशिश करें कि हाथ और बाजू भी खुले रखें। नंबर 2, विटामिन डी वाले खाद्य पदार्थ। अगर धूप कम मिलती है तो अपनी डाइट में ये चीज़ें जरूर शामिल करें। धूप में रखे हुए मशरूम, अंडे की जर्दी यदि आप खाते हो तो, फोर्टिफाइड दूध, कुछ प्रकार के वसायुक्त मछलियाँ जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ये उनके लिए है। नंबर 3, विटामिन बी12 के लिए क्या खाएं? चलिए वो भी जान लेते हैं। बी12 मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो अपनी डाइट में ये जरूर शामिल करें। नंबर 1, दूध। नंबर 2, दही। नंबर 3, पनीर। नंबर 4,
फोर्टिफाइड अनाज या फिर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। ध्यान रखें, आम धारणा के विपरीत स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज विटामिन B12 का भरोसेमंद स्रोत नहीं माने जाते हैं। यदि B12 की कमी हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जांच और सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए अपने एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। अब जानते हैं 5 आसान एक्सरसाइज जो आपको नियमित रूप से जरूर फॉलो करनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज, हील रेज। कुर्सी पर बैठकर एड़ियों को ऊपर नीचे करें, कम से कम 20 बार। नंबर 2, सिट टू स्टैंड। बिना हाथ का सहारा लिए कुर्सी से 10 से 15 बार उठें और बैठें। नंबर 3, वॉल पुश अप। दीवार पर हाथ रखकर 15 से 20 हल्के पुशअप जरूर करें। नंबर 4, टो वॉक। लगभग 1 मिनट पंजे के बल चलें। नंबर 5, शोल्डर रोटेशन। दोनों कंधों को घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा में लगभग 15 से 20 बार घुमाएं। अब करते हैं प्राणायाम। अनुलोम विलोम कम से कम 5 बार करें। भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 7 से 8 बार जरूर करें। डीप ब्रीदिंग, 10 गहरी सांसें लें और धीरे धीरे उनको छोड़ें। अगला है कपाल भाती। यदि डॉक्टर ने मना ना किया हो तो 2 मिनट से शुरू करें और इसे धीरे धीरे बढ़ाएं अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी शरीर की क्षमता अनुसार। आखिरी में एक बात जरूर, अगर आपको लंबे समय से कमजोरी, बार बार दर्द, सुन्नपन या लगातार थकान महसूस हो रही है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर बिल्कुल भी न रहें। अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और ज़रूरत पड़ने पर विटामिन D और विटामिन B12 और अन्य आवश्यक जरूर जांचें करवाएं। याद रखिएगा, शरीर अचानक बीमार नहीं होता है, वह पहले छोटे छोटे संकेत देता है। अगर हम समय रहते उन संकेतों को समझ लें, संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी समय समय पर जांच कराएं तो लंबे समय तक हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने परिवार, अपने माता बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।